हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे SGPGI की तरफ से यहाँ पे न्यू वैकेंसी निकल के आई है और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो एक्सेप्टेड टू बी एक्टिव शॉर्टली। प्लीज़ विजिट SGPI वेबसाइट पे। आप यहाँ पे वेबसाइट इसका है, आप विजिट कर सकते हो। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो इस्टेब्लिश हुआ था स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट 1983 में, एंड इज नेम आफ्टर संजय गांधी। यहाँ पे डिटेल ऑफ द वैकेंट पोस्ट पोजीशन इज एज अंडर यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर वाइज दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसके बाद यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया रहेगा अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर हो गया, जूनियर अकाउंट ऑफिसर हो गया, टेक्निकल ऑफिसर से CWS, बायोमेडिकल, न्यूक्लियर मेडिसिन, स्टोर कीपर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफी और CSSD असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट। अलग अलग पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और नर्सिंग ऑफिसर में यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट 1200 अलग अलग कास्ट के हिसाब से वैकेंसी देखने को मिलेगा। जूनियर अकाउंट ऑफिसर्स में 6 है और अलग अलग का पे लेवल और ग्रुप आपका क्या रहेगा ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलेगा ये सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जनरल के लिए 1000 रुपये प्लस 180 GST लगेगा, टोटल 1180। OBC EWS के लिए भी सेम है 1180। SC ST के लिए यहाँ पे 600 है प्लस 108 रुपये यहाँ पे GST है। और यहाँ पे 708 रुपये टोटल पोस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन में लगी है। ऑनलाइन थ्रू ही आप पेमेंट को करना रहेगा। UPI द्वारा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया, वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया, आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड अदर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। सीरियल नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये, और नेम ऑफ द पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जैसे कि BSc चाहिए नर्सिंग, BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और BSc पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक के BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड। ये तीनों में से कोई आपके पास है, एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर के, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव बीकॉम कंप्लीट होना चाहिए और 55% है और उसके ऊपर रहेगा तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। विथ अकाउंटेंसी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अकाउंट एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर्स में यहाँ पे डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इन इलेक्ट्रॉनिक और ग्लास टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कंसिडर्ड रिलेटिव रेंट। इसके बाद अगर ये नहीं रहेगा तो डिप्लोमा आपके पास रहना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर ड्यूरेशन ऑफ 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। और रेडियो टेलीविजन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सेकंड में ग्लास टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब क्वालिफिकेशन आपके पास रहना चाहिए। स्टोर कीपर में यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट विथ द नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और इंग्लिश में आपका राइटिंग टाइपिंग का रहना चाहिए 30 WPM। हिंदी में आपका राइटिंग टाइपिंग होना चाहिए 25 WPM। और एक्सपीरियंस चाहिए आपको मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, अकाउंटेंट, ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब दिए हो आपके पास रहना चाहिए। स्टेनोग्राफर में यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए और स्टेनोग्राफी स्पीड होना चाहिए हिंदी में 80 WPM और इंग्लिश में भी सेम दिया हुआ है। और टाइपिंग आपका यहाँ पर आना चाहिए हिंदी में 25 और इंग्लिश में यहाँ पे आपको हिंदी में WPM
और 30 डब्ल्यू इन इंग्लिश। नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। आपको कैसे अप्लाई करने का यहाँ पे आपका सब दिया हुआ है। रिसेंट स्कैन साइट आपको फोटोग्राफ होना चाहिए, जीजेबी के फाइल में होना चाहिए, मैक्सिमम 80 KB का में होना चाहिए। और इसके बाद ये मैं जो मेन इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दिया है। इसका जो ऑफिशियली वेबसाइट है, इस जो PDF का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और फॉर्म अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूज़र, यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद इंस्ट्रक्शन आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। रीड करने के बाद यहाँ पे आप क्लोज़ कर देना। ये भी आप यहाँ पे क्लोज़ कर देना। आपको क्या क्या फिलअप करना रहेगा, ये सब एप्लीकेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन से पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये आपको यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। पोस्ट कैंडिडेट का यहाँ पे आपको नाम लिखना रहेगा। यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखने, पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, इसके बाद कैंडिडेट का मिडिल नेम लिखना रहेगा। अगर मिडिल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का लास्ट नेम, इसके बाद यहाँ पे फादर नेम लिखना रहेगा, मदर नेम लिखना रहेगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। और जो आपका मैच होना चाहिए 10th और 12th का क्वालिफिकेशन में, आपका एज यहाँ पे काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर कर देना। इसके बाद ईमेल आईडी फिलअप कर देना, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे OTP फिलअप करना रहेगा। जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक कर देना। ये जो OTP रहेगा आपका ईमेल आईडी पाया रहेगा स्पैम पे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्पैम पे, आप यहाँ पे OTP देखने को मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी OTP पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आपका OTP यहाँ पे आप सेव कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे आप OTP हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुल यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करो, इसके बाद यहाँ पे नीचे आना, आई एग्री पे क्लिक करना। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये जो कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा फिलअप करके रीवेरीफाई पे क्लिक करना। रीवेरीफाई का मतलब है यहाँ पे आपको जो भी पोस्ट हो गया, ना आपका नेम हो गया, सरनेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, और यहाँ पे आपको सबमिट टिक करके सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे ऐसा जैसे कि द एडिट फंक्शन इज अवेलेबल ओनली बिटवीन 20 जून 2025 को, यहाँ पे आपका ये गो टू एप्लीकेशन में जब आप क्लिक करेंगे 20 जून 2025 को ये अब ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये ओपन नहीं होएगा। यहाँ पे मैं जैसे कि पुराना वीडियो का यहाँ पे आपको ओल्ड वीडियो का अपलोड करूँगा, और सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा। बट क्वालिफ़िकेशन आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे आप सिलेक्ट किए रहेंगे वही आपको यहाँ पे चेंज करना रहेगा सिर्फ, और सबका प्रोसीजर सेम ही रहेगा। डॉक्यूमेंट हो गया, और पेमेंट कैसे करना रहेगा, UPI से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो। UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। जैसे आप यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहेगा। लास्ट में आपको पेमेंट यहाँ पे करना रहेगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल में एप्लीकेशन का नंबर, यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे कौन से अप्लाइड के लिए यहाँ पे आपने किया रहेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका आ जाएगा जो आपने फिलअप किया था। इसके बाद यहाँ पे आपका अपना जेंडर सेलेक्ट करना। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट करना। इसके बाद डोमिसाइल आपके कौन से स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है ये यहाँ पे आप उसे देना रहेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश करेंगे तो उत्तर प्रदेश क्लिक करना, अगर आप अदर स्टेट के रहेंगे तो अदर स्टेट यहाँ पे क्लिक करना।
अगर आप अदर स्टेट के क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जैसे कि जो यहाँ पे आप कास्ट कैटेगरी यहाँ पे रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। ओनली फॉर उत्तर प्रदेश कैंडिडेट स्टूडेंट को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। और सोशल कैटेगरी यहाँ पे आप दे देना। अगर आप जैसे कौन से कैटेगरी हिसाब से हो, अगर आप जनरल में आते हो तो यहाँ पे अनरिजर्व यहाँ पे क्लिक करना। इसके बाद आ रही है रेगुलर यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप यूपी में काम करते हो तो यहाँ येस पे क्लिक करना, गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो। यहाँ पे आपको रेगुलर यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस पीरियड फ्रॉम डेट कभी स्टार्टिंग किए थे, और यहाँ पे पीरियड ऑफ डेट है रेगुलर यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस पीरियड टू डेट है। फ्रॉम मतलब कभी स्टार्ट किए कभी ख़त्म किए, तो यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सबमिट करने से पहले यहाँ पे आपको सब कैटेगरी यहाँ पे आप जो सोशल कैटेगरी दिए थे यहाँ पे आप सब कैटेगरी यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन रहेंगे तो यहाँ पे आप दे देना। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना इंफॉर्मेशन फिलअप करके। आपका डेटा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। करस्पॉन्डिंग मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। यहाँ पे एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखना। यहाँ पे आप कंट्री चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। इसके बाद अपना सिटी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड देना रहेगा। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको इसके जो भी आपका एक्चुअल डेटा रहेगा वही आप फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस, अगर जो आपने करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप किया था दोनों एड्रेस सेम रहेगा परमानेंट एड्रेस, तो इस पर टिक करना। परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा, और दोनों डिफरेंट रहेगा, दोनों अलग अलग फिलअप करना। अगर दोनों सेम रहेगा इस पर टिक करना, आपका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद यहाँ पे आपका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर तो आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। क्वालिफ़िकेशन डिटेल में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर अप्लाई करने से पहले आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आपको जो भी पोस्ट ले आपको आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट ले यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में जाके देख लेना क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस से किसी पोस्ट पे मांगा हुआ है। यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड यहाँ पे आप दे देना, कौन से बोर्ड से यहाँ पे आप किए थे। इसके बाद यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग दे देना। यहाँ पे आपको सीरियल वाइज यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन फिलअप करना है। पहला 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। यहाँ पे आपको जिस पोस्ट लिए आवेदन कर रहे होंगे उसके लिए सीरियल वाइज यहाँ पे आपको मेंशन कर देना। यहाँ पे आपको सब लिखा हुआ है क्वालिफ़िकेशन, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, और एक्सपीरियंस भी किसी पोस्ट में मांगा हुआ है, आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ईयर डालने के बाद यहाँ पे आपका रिज़ल्ट टाइप कौन से टाइप का था, जैसे कि परसेंटेज हो गया, CGP हो गया, आपके जो भी मार्कशीट पे उपलब्ध रहेगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। मार्क ऑफ 10, आपको मार्क ऑफ 10 कितना मार्क्स मिला और कितने मार्क्स से कितने में से मिला यहाँ पे, और टोटल परसेंटेज पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका डेटा फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 12th का भी यहाँ पे आपको फिर जैसे कि फिलअप करना, कौन से स्कूल कौन सा बोर्ड आपका था, दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद मेजॉरिटी सब्जेक्ट आपका क्या था, मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा, सब्जेक्ट जो भी आपका रहेगा। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है या ये मेंशन कर देना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट टाइप आपका कौन सा रिज़ल्ट टाइप था यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे मार्क ऑफ 10 आपको कितना मार्क्स मिला और कितने में से मिला, और यहाँ ओवरऑल परसेंटेज पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का जैसे कि यहाँ पे आप दे देना।
एग्जाम्पल यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी कौन सा था ये आपको यहाँ पे देना रहेगा। ये देने के बाद यहाँ पे आपका कोर्स क्या था यहाँ पे आपको दे देना। जो भी आपका क्वालिफिकेशन रहेगा अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना। यहाँ पे जैसे कि पासिंग ईयर दे देना, रिजल्ट टाइप कौन सा था, CGP परसेंटेज, दोनों में से जो भी आपका रहेगा यहाँ पे दे देना। आपको मार्क्स कितना मिला और कितने में से मिला टोटल यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना है। ओवरऑल परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका डेटा फिल हो जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया और पोस्ट, और यहाँ पे आपको जैसे कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, आप यहाँ पे दे देना जिस पोस्ट में आपका आवेदन कर रहे हो। एक बार नोटिफिकेशन देख लेना। इसके बाद पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। डू यू हैव स्टेनोग्राफी स्पीड, ये आपका पास रहना चाहिए। डू यू हैव टाइपिंग स्पीड होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में 25, इंग्लिश में 30। और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप जैसे कि मेंशन किया हुआ है, आप कर सकते हो। और डिटेल एक्सपीरियंस में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एग्जांपल एड ड्रॉप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एड ड्रॉप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, पोस्ट डिटेल, स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस, एंड ऑफ सर्विस, ये आपको यहाँ पे देना रहेगा। इसके बाद ये सब फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपका डेटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको साइज सबका दिया हुआ। एग्जांपल यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ, आपका फ़ोटोग्राफ। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे 50 से 200 KB के बीच में यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। जैसे कैसे आप फ़ोटो रिसाइज कर सकते हो, कैसे आप PDF अपलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिलेगा। 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप वहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कैसे रिसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे सबका साइज़ दिया हुआ है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपका ऐसा ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी, आपको इसका साइज़ बता दे रहा हूँ। सिग्नेचर का भी साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है 50 KB से 200 KB के बीच में। यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा JPG के फॉर्म में। इसका भी लिंक मैं आपको जैसे कि एक ही वीडियो में सब आपको जानने को मिल जाएगा कैसे आप रिसाइज कर सकते हो। इसके बाद जो भी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, 10th का हो गया, 12th का होगा, ग्रेजुएशन का, एक्सपीरियंस का, यहाँ पे सर्टिफिकेट, आपको PDF के फॉर्म में अपलोड करना है। 100 KB से 1 MB के बीच में यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ओनली PDF, JPG के फॉर्म में यहाँ पे आप PDF में करोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा। और इसे अपलोड कर देना। सब यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे सब ग्रीन कलर का आ जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम और यहाँ पे पेमेंट देखने को मिलेगा। इस पर टिक करना। टिक करने के बाद ये कैप्चा फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना। एकदम नीचे चले आना। और नीचे जाने के बाद अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको जाके करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपका सबमिट अभी नहीं होएगा। यहाँ पे आपको पहले बोला जाएगा, यहाँ पे आपको जो भी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे जो आपने अपलोड किया है एक बार आपको देख लेना है। कैसे देखना रहेगा, यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करके पहले फ़ोटो सिग्नेचर को देख लो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। फ़ोटो सिग्नेचर देखने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया रहा है, कैप्चा फिलअप करना, सबमिट करोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट के गेटवे पे आने के बाद यहाँ पे नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से भी आप कार्ड पेमेंट कर सकते हो। UPI द्वारा आप आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस है यहाँ पे नहीं है। और NFT हो गया, SBI ब्रांचेस से भी आप कर सकते हो। जो भी यहाँ पे आप सूटेबल रहेगा आप पेमेंट कर देना। UPI से सबसे आसान है, आप यही चूज़ करना, सबसे सिंपल प्रोसीजर इसका।
इसके बाद मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें और भी नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। धन्यवाद।